प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का आज की इस नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, जैसा कि हम सारे लोग इस बात को जानते हैं, इस बात से अवगत हैं कि हम सारे लोग अंतिम दिनों में अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं। कलीसिया के अंतिम दिनों में हम अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं और ऐसे समय में हम सारे लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने आत्मिक जीवन की रखवाली करें और हम अपने आत्मिक जीवन के विषय में बहुत ही गंभीर और बहुत ही हम सावधानी बरतें, क्योंकि अंतिम दिनों के विषय में बात करते हुए प्रेरित पौलुस ने कहा था कि तुम शैतान के किसी भी चाल से अनजान बिल्कुल भी मत रहना। और यदि हम अंतिम दिनों में रहते हुए, अंतिम दिनों में जीवन को व्यतीत करते हुए यदि हमने अपने खुद की चौकसी नहीं की तो हम प्रियो अपने अनंत प्रतिफल से हम वंचित हो सकते हैं। तो प्रेरित पौलुस ने जिन बातों के विषय में हमें आगाह किया उसके ऊपर हमें निरंतर अपना ध्यान जो है लगाए रखने की आवश्यकता है। और जबकि हम अंत के दिनों में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और इन अंतिम दिनों में शैतान भी पूरा ताकत के साथ इस बात में लगा हुआ है कि किस तरह से वो कलीसिया को डिस्ट्रैक्ट कर दे, किस तरह से कलीसिया के विश्वासियों को डिस्ट्रैक्ट कर दे। और एक व्यक्ति जो अपने जीवन में जितना कम डिस्ट्रैक्टेड है वो उतना ही जयवंत जीवन को जीता है। तो सवाल ये उठता है कि अंत के दिनों में हम क्या करें, जबकि अंत के दिनों में झूठे शिक्षा और झूठे शिक्षकों का बोलबाला हद से ज्यादा बढ़ रहा है और शैतान इन झूठे शिक्षकों को एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हम इनका काउंटर कैसे करें? और साथ ही साथ प्रेरित पतरस ने जिस तरह से अपनी भविष्यवाणी में बतलाया था कि इनकी संख्या एक या दो नहीं होगी, इनकी संख्या अनेक होगी। तो ऐसे समय में जबकि हमारे सामने दुनिया भर का डिस्ट्रैक्शन है इन झूठे शिक्षकों के कारण, इनके झूठी शिक्षाओं के कारण, कलीसिया को क्या करना है, कलीसिया का रिस्पांस कैसा होना चाहिए, एक विश्वासी का रिस्पांस कैसा होना चाहिए। प्रियो, एक गंभीर विषय है, एक गंभीर सवाल है और इसके ऊपर हर एक को ठहर करके सोचने की आवश्यकता है, विचारने की आवश्यकता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम इन अंत के दिनों में इन झूठे शिक्षकों का, उनकी झूठी शिक्षाओं का काउंटर कैसे करें और उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। प्रियो, अंत के दिनों में बात करते हुए प्रेरित पतरस ने इस बात को अपने पत्री में लिखा है कि अंत के दिनों में झूठे उपदेशकों की संख्या बहुत होगी। ऐसा नहीं है कि झूठे उपदेशक एक होंगे या दो होंगे या तीन होंगे, बल्कि प्रेरित पतरस ने इस बात को जोर देते हुए कहा उनकी संख्या वो अनेक होगी, उनकी संख्या ज्यादा होगी। और अंत के दिनों में शैतान झूठे शिक्षकों को एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि अंधकार का राज्य, ताकि शैतान का राज्य और भी वो बढ़े। और शैतान काफी हद तक इस मंसूबे में वो कामयाब भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि झूठे शिक्षाओं का प्रचार जो है हमारे दिनों में हद से ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और कई लोग अपने मसीह विश्वास को त्याग करके, वो खरा विश्वास को त्याग करके उन झूठे शिक्षकों के पीछे हो लिए हैं। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबिल झूठे शिक्षकों के काउंटर के विषय में इस तरह से बतलाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबिल में बतलाया गया है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं, परंतु यदि कोई यह न माने तो उसको भी ना मानो। जी हाँ प्रियो, इस वचन के ऊपर हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रभु का जन कहता है, प्रभु का सेवक कहता है, अपने आप को वो भविष्यवक्ता कहता है, वो स्पिरिचुअल गिफ्टेड पर्सन वो प्रकट करता है, तो प्रियो हमें उसके जीवन को देखने की आवश्यकता है कि वो पवित्र शास्त्र बाइबिल की बातों के अनुसार
वो बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, उसके जीवन में बाइबिल की लिखी बातों के अनुसार व्यवहार पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। यदि बाइबिल के अनुसार, बाइबिल में लिखी हुई बातों के अनुसार उसका टीचिंग है, उसका व्यवहार है, उसका चाल चलन है, तब तो हम उसको जरूर से माने। लेकिन यदि बाइबिल में लिखी हुई बातों के अनुसार उसका टीचिंग, उसका चाल चलन, उसका व्यवहार नहीं है, तो हम उसको बिल्कुल भी फॉलो ना करें। और यदि आप नेक्स्ट वचन को पढ़ेंगे, और मैं समझता हूं कि इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो है वो ज्यादा खुला हुआ है, जहाँ की हिंदी बाइबल में बताया गया कि एक व्यक्ति जो इन बातों को ना माने तुम उसको भी ना मानो। अंग्रेजी के मार्जिन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफ ही इग्नोर्स दिस ही हिमसेल्फ विल बी इग्नोर्ड। जी हाँ प्रियो, यदि एक व्यक्ति पवित्र शास्त्र बाइबिल की बातों को वो इग्नोर करता है, पवित्र शास्त्र बाइबिल के बातों के अनुसार वो व्यवहार नहीं करता है प्रियो, उसको हमें इग्नोर करना है। जी हाँ प्रियो, हमें चाहे वो कैसा भी स्पिरिचुअल गिफ्टेड व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कैसा भी परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक क्यों ना हो, यदि वो पवित्र शास्त्र बाइबिल में लिखी हुई बातों को वो नजरअंदाज करता है, तो हमें उसको नजरअंदाज करना है, उस सेवक को नजरअंदाज करना है, उस भविष्यवक्ता को, उस आत्मिक जन को हमें नजरअंदाज करना है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बल्कि वो शैतान के एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और आपके आत्मिक जीवन को वो बिल्कुल खराब कर सकता है। तो प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल झूठे शिक्षकों के शिक्षाओं के विषय में क्या कहती है? पवित्र शास्त्र बाइबल हमें समझाती है कि ऐसे तमाम लोगों को इग्नोर किया जाए, और जब हम ऐसे तमाम लोगों को इग्नोर करेंगे तभी हम अपने आत्मिक जीवन की हम चौकसी कर पाएंगे, तभी हम अपने आत्मिक जीवन को हम सुरक्षित बचा सकेंगे। तो कोई भी व्यक्ति प्रियो जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहे, आत्मिक जन कहे, आपके पास आकर के बड़ी बड़ी और ऊंची बातों को बोले, गहरी प्रकाशनों को प्रकट करे, यदि वो बाइबिल की बातों को इग्नोर करता है प्रियो, आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो परमेश्वर की ओर से इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि शैतान की ओर से, अंधकार के राज्य की ओर से इस्तेमाल होने वाला एक टूल्स है। आपके आत्मिक जीवन को खराब करेगा और आपको ऐसे जन को इग्नोर करना है।